नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। इंदौर। वर्तमान केंद्र सरकार की नीति ने मजदूरों के हितों की अनदेखी करते हुए पूंजीपतियों के हितों को ही लाभ पहुंचाया है। बदले हुए कानून ने मजदूरों के कानून हक की लड़ाई का रास्ता भी बंद कर दिया। मजदूरों की पेंशन वृद्धि पर विचार करना भी सरकार ने बंद कर दिया है। मजदूर संघ इंटक के नेता गांधी स्मारक निधि ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव ने चर्चा के दौरान उक्त बातें कही। यादव ने बताया कि छोटे मजदूरों के लिए चौक बनाकर उनकी दैनिक मजदूरी का मार्ग सुगम बनाया जाना चाहिए। प्रदेश की राजनीति पर यादव ने कहा कि 2018 की तरह मतदाता का मन परिवर्तन के पक्ष में है। सरकार कांग्रेस की बहुमत की बनने की संभावना है। चाहता हूँ पेंशन का 1995 में इस देश की सरकार ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की एक स्कीम लाए थे जिसका नाम था पेंशन। वो पेंशन पहले 150, 200, 250, 300, 400 के आसपास मिलती थी। 2013 में जब दुनिया भर सारे देश की ट्रेड यूनियनों ने रामलीला मैदान पर लाखों की संख्या में प्रदर्शन किया तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और वित्त मंत्री उस समय जो थे उन्होंने 1000 पेंशन मिनिमम की। 2014 से ये 2023 आ गया। हर एक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। जिनको अधिक पेंशन मिलती वृद्धि हो रही है उनका मैं स्वागत करता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन पीपीएफ से पेंशन पाने वालों का 1000 रुपया ही 2014 से है। न केवल ये अन्यायपूर्ण बल्कि उनका गुजारा भी 1000 रुपये में नहीं हो सकता। अभी आपने कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र में आने के बाद से मजदूरों के हित की बात कम होने लगी। दूसरा ये कि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस की सरकार बनने पे जैसा अभी अपने शहरों के कुछ हिस्सों का नाम गिना, नंदा नगर, नेहरू नगर, इन बस्तियों की जो बसावट थी ये मजदूरों के हित की थी, मजदूरों की थी और ये मजदूर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया करते थे। क्या आज ये बस्तियाँ नंदा नगर, नेहरू नगर, द्रविड़ नगर और जो ये मजदूर की बस्तियाँ थी जो कांग्रेस के समय बनी, आज क्या इनकी स्थिति ऐसी है कि जो आपके मजदूर हित में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी? और एक प्रश्न के साथ मेरा ये भी है कि कुछ मिलों की ज़मीन अभी भी खाली पड़ी है, तो क्या आपको ये उम्मीद लगती है कि आने वाले दिनों में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये मिलें फिर से चालू हो सकेंगी क्या? ये जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसका संक्षिप्त में मैं जवाब देने की बजाय थोड़ा विस्तार से जाऊंगा कि मिल चल जाएगी ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन इंदौर की जागरूक जनता, प्रेस, यहाँ के विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोगों ने मालवा मिल और कल्याण मिल की हरियाली को बचाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आंदोलन किया था और वो लगता है कि अभी सफल होगा। जहाँ तक मिल चलाने की बात है, कांग्रेस की बीच में सरकार आई थी तो उसने एक मिल चलाने का वादा किया था। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार का कोई अंतर बता रहा हूँ, लेकिन जब 15 महीने के लिए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसने हुकुमचंद मिल की ज़मीन जो बिकने में अड़ंगा आ रहा था उसका लैंड यूज चेंज कर दिया, जिससे आज मजदूरों को पैसा मिलने की उम्मीद है। अब ये जो आपका प्रश्न है कि कौन सी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी, बीजेपी की, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन दिनों प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, खेतिहर मजदूर और वर्किंग क्लास का मजदूर, जो मजदूर है वो दुखी है, परेशान है, उसका हनन हो रहा है, खेती करने वालों को उसकी लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि किसान और मजदूर तो कम से कम वर्तमान सरकार की पार्टी को वोट नहीं देंगे और शायद इससे कांग्रेस को विजय मिल सकती है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। क्योंकि दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश में भी ये समझा गया था कि जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, ये जो आए हैं, ये जो सरकार आई है ये और अच्छा काम करेगी, लेकिन वो भी नाउम्मीद में बदल गई। मजदूर, किसान, ठेला मजदूर, छोटा मजदूर, मध्यम व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। हाँ, बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े झंगा सेठ जरूर इसमें अपनी प्रगति की है, उन्होंने अपनी इनकम बढ़ाई है, लेकिन मजदूरों का तो हनन ही हुआ है। इसलिए सारे मजदूर
प्रदेश के या देश के सरकार के खिलाफ है। 20 वर्षों से मजदूरों के हितों को परे रख करके केवल और केवल उद्योगपतियों का, इंडस्ट्री का ही ध्यान रखा जा रहा है। मजदूर यूनियनों का जो गठन हुआ था आज़ादी के पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले AITUC 1920 में बना था, लीग ऑफ नेशन के बाद। उसके बाद आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का जन्म हुआ था 3 मई 1947 को, और हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। उसके बाद फिर भारतीय मजदूर संघ BMS 1956 में बना, फिर HMS बना, और आज तो कई सेंट्रल ट्रेड यूनियनें बन चुकी है। सेवा में हमारी बहनें भी काम कर रही हैं। लेकिन आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो समग्र रूप से समग्र ट्रेड यूनियनों ने, सभी विचारधाराओं की यूनियन ने केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से लड़कर संघर्ष करके जो मजदूरों के हितों के लिए 44 कानून बनाए थे, उसको ये केंद्र की सरकार ने जो 2014 से चल रही है, इसने उसको कोर्ट के नाम पर केवल 4 में सीमित कर दिया है। और इससे कई कानून ऐसे, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो, चाहे वो आदर्श स्थायी आज्ञाओं का फैक्ट्री एक्ट हो, चाहे स्टैंडिंग ऑर्डर हो, चाहे जो भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना, प्रोविडेंट फंड, ये सब शिथिल पड़ती जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और इससे जो मजदूरों को, जैसे ESI और प्रोविडेंट फंड का मैंने जिक्र किया, ये हिंदुस्तान ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह का सोशल एक्टिविटी, सामाजिक न्याय, सामाजिक संस्थाएं कोई नहीं बनी जितनी भारत में बनी। लेकिन धीरे 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 इनका भी निजीकरण हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो। पहले हिंदुस्तान में इतने कानून थे कि अगर मजदूर को बाहर कर दिया जाए तो उसकी लड़ाई यूनियन लड़ती थी, और अगर यूनियन सफल नहीं होती थी तो न्यायालय में जाया जा सकता। अब बगैर राज्य सरकार की स्वीकृति के बगैर वो न्यायालय में भी नहीं जा सकता, चाहे वो श्रम न्यायालय हो, चाहे औद्योगिक न्यायालय हो, और चाहे उच्च न्यायालय। लेकिन हम सब भारत की सेंट्रल ट्रेड यूनियन निराश नहीं है। पहले अलग अलग विचारों में हम लोग लड़ाई लड़ते थे। लगभग 2012 से हम सब, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से हम लोग संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। अब 2014 से भारतीय मजदूर संघ इस सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संयुक्त अभियान से अलग हो गया है, क्योंकि शायद उसके विचारों की सरकार बन गई है, तो उसको ऐसा लगता होगा कि भाई ये सरकार हमारी बात सुनेगी। तो ये जाहिर है कि देश का जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था वो कमज़ोर हुआ है, उसकी धार कम हुई है, और इसकी वजह से उद्योगपति और सरकारें उसकी चिंता कम करने लगी। अभी कामरेड मीरा जी, कामरेड लागू, क्या कल्याण जैन जी, ऐसे महत्वपूर्ण मजदूर नेता हुआ करते हैं। आज वो जो स्थान है, वो महत्वपूर्ण मजदूर नेताओं का वो स्थान है, बिल्कुल खाली सा हो गया। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये जो संघर्षशील नेताओं का उल्लेख आपने किया है, अब ऐसे संघर्षशील नेता बहुत कम बचे हैं, और कुछ लोग तो सुविधाभोगी हो गए हैं जो इस तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि उनके लिए जो सब लड़ाई हमारे पूर्वज लड़ते रहे, चाहे राम सिंह भाई हो, होमिदाजी हो, कामरेड चुन्नीलाल हो, अनंत लागू हो, या गंगाराम तिवारी हो, इस तरह की लड़ाई हमें आगे लड़ते रहना चाहिए। तभी हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाने का उद्देश्य पूरा होगा और उनके हक और अधिकार हम दिला सकेंगे। सरकार के सामने रख सकते हैं क्या, रखेंगे क्या? बिल्कुल, हमने पहले भी रखी है, अभी भी रख सकते हैं, और आगे भी यही प्रयास करेंगे कि कम से कम जिन लोगों के लिए देश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनके परिवारों को 2 जून का भोजन मिल सके। ये सरकार, चाहे किसी की पार्टी की सरकार हो, सबसे पहले उन गरीबों को, छोटे मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को संभालना पड़ेगा, उनके वेतन के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब आज न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार ने 28,000 कर दिया, यहाँ 3,000, 2,000, 5,000, 7,000 में काम कर रहे हैं।
तो हम लोग तो इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम निराश नहीं है, क्योंकि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा पहले लगता था, अब ये नारा नहीं लगता है। अब तो ये है कि हमारी हिस्सेदारी बराबर होना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी लोकप्रिय सरकार हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक का अधिकार बराबर है। ऐसी क्या स्थिति इनको भुगतना पड़े। अभी आपने छोटे मजदूरों की बात का जिक्र किया, ठेला मजदूर, दैनिक मजदूर। अपने इंदौर शहर में बहुत सारे मजदूर चौक हैं, कृषि मंडी में भी मजदूर हैं। ऐसी सारी मंडियों के मजदूरों की आज स्थिति क्या है? जैसे अभी सरकार ने ये दैनिक मजदूरों वालों के लिए कार्ड बनवाए थे, इनकी स्थिति क्या है? और आगे आप क्या सोचते हैं, अगर सरकार बदली तो इन मजदूरों के हित में ये मजदूर यूनियन क्या कर रही है? हमारा क्षेत्र तो वैसे ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका प्रश्न है बहुत मौजूद है कि कम से कम आप लोगों के दिमाग में, आपके ध्यान में ये बात तो है कि उन लोगों को जिनको प्रशासन हर जगह से ठुकरा देता है, भगा देता है, हटा देता है, 4 पैसा कमाने नहीं देता, जो लोग ताकतवर हैं, जो राजनीति में अपना पेट बनाए रखे हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इनका दबदबा है, ऐसे लोग अतिक्रमण करते हैं तो उनको सरकार, प्रशासन नहीं रोक पाता है। लेकिन ऐसा अगर ठेले पे खड़ा होकर वो 4 पैसे कमा रहा है तो चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे नगर निगम के लोग हों, उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हम लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई आप उनका एक चौक बना दीजिए। जैसे आपको याद होगा बहुत पहले गुरुवार को, रविवार को, बुधवार को हाट लगते थे, बाजार लगते थे, तो ऐसा कोई चौक बना दिया जाए जहाँ पर इन विचारों को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ रहकर अपनी सामग्री बेचने का और अपनी रोजी। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.